हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 12। और पिछले 11 लेक्चरों का वीडियो आपको मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 12। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रखा कोई धनावेश स्व- स्वतंत्र रूप से गति करता है। तो आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रखा कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रखा कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, तो उन्हें कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आता हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहला था अपना कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे मान लेते हैं अपने पास कि ये अपना आवेश प्लस क्यू आवेश और इससे ये एक विद्युत क्षेत्र का बाहर की ओर है और इस पर एक बिंदु मान लेते हैं ये, और इस पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है। इस मान लेते हैं बिंदु यहाँ पर है, तो इस बिंदु पर ये एक स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण, और दूसरा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटती तो कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होती, जो कि कभी संभव नहीं है। तो लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता
तो कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती, जो कभी भी संभव नहीं है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटती तो कटान बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो या दो से अधिक दिशाएं प्राप्त होती, जो कि कभी संभव नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये अपना प्लस क्यू आवेश और इससे ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, और ये दोनों अगर काटेगी तो ये इसका कटान बिंदु, तो इस रेखा के लिए इसकी स्पर्श रेखा होगी ये, तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये, और इस रेखा के लिए स्पर्श रेखा होगी ये, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये। तो इस प्रकार एक बिंदु के लिए दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होगी, जो कि कभी संभव नहीं है। तो इस प्रकार यह था हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का तीसरा गुण, और तीसरा गुण यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूटती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रखा कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, और हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में आवेश का प्रवाह सतत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूटती नहीं है। तो लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत यानी निरंतर वक्र होती है, जो कभी टूटती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रखा कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, और हम जानते हैं कि व्यावहारिक जीवन में आवेश का प्रवाह सतत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती है, जो कभी टूटती नहीं है। तो इसका यह था विद्युत क्षेत्र रेखाओं का तीसरा गुण। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चौथा गुण, और चौथा गुण यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र में
क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर होती है। तो लिखेंगे कि तो चौथा गुण है अपना कि एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है। कि एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर या समान दूरी पर होती है। जैसे ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र, ये है अपना एक समान विद्युत क्षेत्र। ई सदिश, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर व एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेमी है तो ये भी 1 सेमी होगी, ये भी 1 सेमी होगी। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे, तो इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर होती है। तो ये था विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चौथा गुण। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पांचवां व अंतिम गुण, और पांचवां गुण है कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर होती है। तो लिखेंगे कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर होती है। तो इस प्रकार ये था विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पांचवा गुण, और ये था हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।